हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पार्ट बी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से होता है। तो उसके अंदर फुल मार्क्स कवर करने के लिए हमें एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा हुआ होना चाहिए। इस चैनल के अंदर हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। आपको भी अगर इस जर्नी के अंदर साथ में जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। अब वो कहता है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 2/2 एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। तो ये लास्ट के दो हमारे सेम हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, नया मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का। नाउ इससे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट की रो एंड दूसरे की फर्स्ट कॉलम। सो a² + b² मल्टीप्लाई करके हमने सम कर दिया। इसी तरह दूसरा एलिमेंट के लिए a × -b -ab b × a + ab। उसी तरीके से -b × a -ab then +ab then minus plus b² and a²। सो इसका आंसर आ जाएगा a² + b² 0 0 लास्ट में a² + b²। अगर इसको फर्दर आगे हमें इवेल्यूएट करना है तो हम a² + b² का कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे 1 0 0 1 और हमारा a² + b² कॉमन आ गया। दैन a² + b² × I2, क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स जो बना है वो बना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 3/1 एंड सेकंड का है 1/3। तो ये दोनों सेम है एंड नया मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो बनेगा 3/3 का। तो इसके अंदर 1 × 2 2, नीचे जाएंगे 2 × 2 4 3 × 2 6 then 1 × 3 3 2 × 3 6 3 × 3 9 then 1 × 4 4 2 × 4 8 and 3 × 4 12। So this is our answer for second part। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 एंड दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। सो ये सेम है, नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2/3 का। इसको हम आगे लिखेंगे फर्स्ट की रो एंड सेकंड की कॉलम। 1 × 1 1 -2 × 2 -4 then 2 × 1 2 plus 3 × 2 6 then सेकंड कॉलम पे जाएंगे 1 × 2 2 -2 × 3 -6 2 × 2 4 and plus 3 × 3 9 1 × 3 3 -2 × 1 -2 2 × 3 6 and 3 × 1 3। आंसर आ जाएगा -3 -4 1 8 13 एंड 9। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट का है 3/3 ऑर्डर, सेकंड का है 3/3। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। तो इसको हम केयरफुली करेंगे। फर्स्ट की रो एंड सेकंड की फर्स्ट कॉलम। 2 × 1 2 plus 0 plus 4 × 3 12 then 3 × 1 3 4 × 0 0 then 5 × 3 15 4 × 1 4 5 × 0 0 6 × 3 18। इसी तरीके से सेकंड कॉलम पे जाएंगे हम। 2 × -3 -6 3 × 2 + 6 then 4 × 0 0 3 × -3 -9 4 × 2 + 8 then plus 0। उसी तरह 4 × -3 -12 5 × -3 then 0 2 × 5 10 plus 3 × 4 12 and 4 × 5 20।
then 3 into 5, 3 into 5, 15, 4 into 4, 16, then 5 into 5, 25. then इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 एंड 6 इंटू 5 30. तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास होगा 14, 18, 22, 0, -1, -2. देन ये हो जाएगा हमारा 42 एंड ये हो जाएगा 56 एंड ये हो जाएगा हमारा 70. अब हम देखते हैं पार्ट 5 को. पार्ट 5 के अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट का ऑर्डर है 3/2, सेकंड वाले का है 2/3. ओके, सो ये लास्ट के दो सेम है. सो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा 3/3. उसको हम इस तरीके से लिखेंगे. सो इसके फर्स्ट रो एंड इसके फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, -1 into 1 minus of 1, then 3 into 1 3 and minus of 2, -1 and -1. ओके, देन सेकंड कॉलम पे आएंगे 2 into 0 0 plus 2, then 0, 2 into 2 4, then 0, 2 into 1 2. थर्ड कॉलम पे हम जाएंगे जो कि हमारा बनेगा 2 + 1 3 + 2 एंड -1 + 1. सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 1 -2 2 4 2 3 5 0. So this is our final answer for part 5. नाउ पार्ट 6 की बात करते हैं जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2/3 एंड सेकंड का ऑर्डर है 3/2. सो ये दोनों सेम है तो नया मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6, -1 into 1 -1, 3 into 3 + 9. देन सेकंड कॉलम पे जाते हैं तो साइड का हमारा एलिमेंट मिलेगा 3 into -3 -9, -1 into 0 + 0, 3 into 1 + 3. then -1 into 2 -2, 0 into 1 0, then 2 into 3 + 6, then -1 into -3 + 3, then 0 and 2 into 1 + 2. सो हमारा लास्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14, then 4, then -6 and 5.